नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और मेरे साथ एक्स रॉ एजेंट लकी बिस्ट यहां पर मौजूद हैं। और आज हम नेपाल की जो तस्वीरें पूरे देश और दुनिया भर में देखी जा रही हैं, भयानक तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह से लाखों प्रदर्शनकारी छात्र जो है वो संसद भवन में घुस रहे हैं। पुलिस और सेना को उतार दिया गया है। अब तक पुलिस की कार्रवाई में 16 प्रदर्शनकारी छात्रों की मौत हो चुकी है। शूट एंड साइड के ऑर्डर दिए जा चुके हैं और ये सब जो है 12 घंटे के अंतराल में इतना बड़ा पूरे नेपाल में प्रदर्शन जो है शुरू हो गया। और इसके बाद में चर्चा यहां तक हो रही कि भारत चूंकि उसका पड़ोसी देश है, उसके इम्पैक्ट यहां पर क्या हो सकते हैं। हालांकि जो ये प्रदर्शन हो रहा है इसको आप जो केपी शर्मा ओली है उसकी सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। पिछले दिनों, पिछले हफ्ते एक सरकार ने एक बिल पास किया जिसमें बिल तीनों सभी सोशल मीडिया में बैन लगाने की बात कही गई और उसके बाद ये विरोध जो है वहां पर उमड़ा है। और अब तक बता रहे हैं कि अकेले राजधानी काठमांडू से जो तस्वीरें आ रही है वो भयानक है। और उसके अलावा नेपाल के कई अलग अलग शहरों में भी ये लकी जी प्रदर्शन हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में जो है छात्र सड़कों पर हैं और सरकार के खिलाफ स्लोगन लिख रहे हैं। और वहां पर केपी शर्मा ओली का सीधे सीधे उनके कहने की ये आप रिजिग्नेशन दीजिए, आप इसमें इस्तीफा दीजिए, इसके अलावा कोई और डिमांड हमारी है ही नहीं। मतलब सोशल मीडिया को लेकर शुरू हुआ था प्रदर्शन और अब ये रेजिग्नेशन तक आ गया है। जी सर, सबसे पहले तो थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगा सर, जितना भी न्यूज चैनल्स में चल रहा है, एक लेटेस्ट खबर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। शायद आज वहां के होम मिनिस्टर अपना इस्तीफा दे रहे हैं सर। ठीक है, अभी अभी शायद आप सबको शाम तक एक न्यूज मिलेगी कि नेपाल के जो गृह मंत्री हैं रमेश लेखक, वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। और सर दुनिया को दो रूप दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि 7 दिन पहले नेपाल गवर्नमेंट बोलती है कि हमने मेटा को बोला था कि आप रजिस्टर कर लीजिए करके, और मेटा की तरफ से नेपाल गवर्नमेंट को कोई भी अपडेट नहीं मिला, तो नेपाल बोलता है कि हमने उसको बैन कर दिया। तो आपको क्या लग रहा है सर, इतने टाइम से वहां जब चल रही थी सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताऊं कि केपी ओली गवर्नमेंट को पता ही नहीं था उसका रिएक्शन इतना बड़ा होगा सर। उसने कभी सोचा ही नहीं था नेपाल गवर्नमेंट ने कि एक सोशल मीडिया को बैन करने से लाखों स्टूडेंट्स रोड पर आ जाएंगे। आप नेपाल गवर्नमेंट का आंकड़ा छोड़िए, वो बोलते हैं 16 स्टूडेंट्स मारे गए, 100 से ज्यादा घायल हो गए, आंकड़ा बहुत ज्यादा है। वहां की पैरामिलिट्री फोर्सेस, वहां की आर्मी आ चुकी है सर, डिप्लॉय कर दिया उनको। तो मैं आपको ये बोलूं, अब इसमें 2 पॉइंट निकल रहे हैं। नेपाल गवर्नमेंट अपनी 2 चीजें बोल रही है इस टाइम, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो बोलती है कि कुछ देशों की साजिश है ये, कि नेपाल में सरकार गिराने की साजिश है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर, वो बोलते हैं क्या नेपाल गवर्नमेंट ने, जहां भी नेपाल का झुकाव ज्यादा हो, चाहे चाइना की तरफ हो, कहीं हो, इतना बड़ा स्टेप अगर नेपाल ने लिया, क्या बिना चाइना से पूछे हुए लिया होगा सर? अगर उन्होंने सोशल मीडिया को बैन किया है, अगर आप चाइना के अंदर देखो तो चाइना में ये सोशल मीडिया सारे बैन है सर। शायद वो यहाँ के यूट्यूब, फेसबुक कुछ भी नहीं चलाते हैं। तो यही पॉलिसी सेम क्या कर रहा था, नेपाल भी रखना चाह रहा था सर। लेकिन चाइना सर, चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, वहां पर हर चीज पर बैन है। अगर चाइना ने यह सोचा नेपाल के माध्यम से कि अगर नेपाल को भी पूरा बैन कर दिया जाता है सोशल मीडिया के हिसाब से, तो इजिली तरीके से क्या होगा, यूएस वगैरह का कंट्रोल नहीं हो पाएगा नेपाल के अंदर। उन्हें लगता है ऐसा, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि लाखों स्टूडेंट्स रोड के ओर आ जाएंगे सर। और आप देखिए, ब्लेम लगा रहे हो दूसरे देश के ऊपर। मतलब नेपाल गवर्नमेंट ब्लेम कर रही है कि हमारी सरकार को गिराने की साजिश है। क्या किसी देश ने आपको कहा था कि सर आप सोशल मीडिया बैन कर दो? किस देश ने आपको कहा था? ये स्टेप आपने खुद उठाया था, ऐसा नहीं कि स्टेप आपने आज उठाया था। इस स्टेप पर आपकी पूरी कैबिनेट बैठी थी सर। आपने कहीं ना कहीं चाइना से परमिशन ली होगी, क्योंकि आपका झुकाव चाइना की तरफ है, और उन्होंने ओके किया होगा कि आप इसको बैन कर दो। लेकिन सबसे बड़ी कमी आपकी इंटेलिजेंस की कमी थी, आपकी सीक्रेट सर्विसेज की कमी थी, आपकी लोकल इंटेलिजेंस ग्रुप्स की कमी थी। उन्होंने आपको नहीं बताया कि ये स्टेप लेने से लाखों लोग, लाखों स्टूडेंट्स रोड के ऊपर आ जाएंगे, मरो मारो की सिचुएशन हो गई सर। बहुत बहुत गंभीर जो तस्वीरें लकी जी आ रही, बहुत छात्र घायल है जिनको लोग कंधे पे लाद लाद के स्ट्रेचर एम्बुलेंस में लिए जा रहे हैं, 16 छात्रों की। और ये सब जितने भी छात्र हैं सब 30 साल से कम, जेंजी जिनको कहा जाता है, वो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं। अच्छा, ये लकी जी प्रोटेस्ट को कौन होल्ड कर रहा था, किसके कहने से ये लाखों लोग, लाखों मतलब ये ऐसा तो नहीं हुआ कि मतलब एक बार में लाखों लोग इकट्ठा हो जाएं, इसके लिए प्लानिंग हुई ना? ऐसी कोई खबर पहले इनपुट नहीं मिला कि भाई हाँ, ये जरूर कहा गया था कि प्रदर्शन होना है और एक स्पॉट बताया गया कि इस जगह पर आपको इकट्ठा होना है, लेकिन ये नहीं पता चला कि इतना बड़ा ये प्रदर्शन हो जाएगा।
सर देखो, इसमें कई बातें उठ रही है, मैं आपको हर बात पर लेता हूं, जनता है वो समझ लेगी कौन सी बात सही है ना। ये मेरा रिव्यू नहीं है, मैं आपको अलग अलग रिव्यू बताता हूं कि लोगों की राय अलग अलग क्या है। सबसे पहले तो क्या है सर, देखिए कि नेपाल गवर्नमेंट बोलती है हम सोशल मीडिया को बैन कर देंगे। चीज है, उन्हें किसी ने भी कहा हो, चाहे उन्हें चाइना ने बोला हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इस टाइम केपी ओली का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ ज्यादा है सर। तो हो सकता है कि उन्हें बोला हो कि यार आप इन सोशल मीडिया को बैन कर दीजिए, नए ऐप्स आ जाएंगे, क्योंकि चाइना के अंदर नए नए ऐप्स चल रहे हैं। चाइना अपने खुद के सारे ऐप्स को लॉन्च करता है सर, वो उन्हीं प्लेटफॉर्म पर काम करता है। पहली चीज ये, लेकिन नेपाल गवर्नमेंट को पता नहीं था इतना बड़ा स्टेप हो जाएगा, पहली बात। अब नेपाल गवर्नमेंट बोलती है कि यूएस की प्लानिंग है, यूएस हमारी सरकार गिराना चाहता है, लेकिन यूएस इसमें क्या सफाई देगा? यूएस बोलेगा भाई मैं अपना नुकसान क्यों करूंगा। यूएस बोलेगा अरे सारे का सारे मेटा तो मेरा ही है, मैं इतना बड़ा नुकसान क्यों करूंगा कि मैं ही आपके अगेंस्ट में जाऊंगा और मैं ही चाहूंगा कि आप मेरे एप्स को बैन बंद कर दो। तो कहीं ना कहीं नेपाल की एक अंगुली कहीं ना कहीं धीरे धीरे उठना शुरू होगा कि ये सारी की सारी प्लानिंग किसकी है, सीआईए की है। इतने स्टूडेंट्स एक साथ नहीं आ सकते। जस्ट आपने अभी सर साल भर पहले, 2 साल पहले देखा होगा, यही स्टूडेंट्स बांग्लादेश में भी स्टार्ट हुआ था सर, और बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिर गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। एक स्टूडेंट से शुरू हुआ, और एक स्टूडेंट से शुरू हुआ आक्रोश किस हद तक लेकर गया, शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। सेम सिचुएशन नेपाल के अंदर भी आ चुकी है। मैं आपको ये बोलूं कि इसमें जो सबसे बड़ी गलती है सर, वो केपी ओली की गवर्नमेंट की गलती है, किसी दूसरे देश की नहीं है। चाहे केपी ओली आप किसी भी देश के ऊपर ब्लेम लगाएं, वो कह रहे हो कि हमारे स्टूडेंट्स को दूसरे सीक्रेट सर्विस मदद कर रही है, उनको मतलब हर चीज से, मैं क्या बोलूं वर्ड्स, मतलब हर चीज से स्टूडेंट्स को दूसरे देशों की सीक्रेट सर्विस मदद कर रही है। यार सर ये तो आपकी पहले से इंटेलिजेंस को बताना चाहिए था ना कि एक स्टेप को लेने से नेपाल की धरती में क्या होगा। ये तो आपके सीक्रेट सर्विस की कमी है सर, आपकी इंटेलिजेंस की इनपुट की कमी है। अब आप ब्लेम चाहे किसी के ऊपर भी लगा दो। आज ये 16-17 के आंकड़े में मत जाओ जरा, मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा, आप देखना कितने स्टूडेंट्स को शूट आउट किया जा रहा है, सीधे गोली मारी जा रही है सर। आप हथियार का उपयोग लोगे, आपने अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया, तो आक्रोश तो बढ़ेगा ना सर। और ये अभी से नहीं चल रहा है, बहुत टाइम पहले से। मैंने अगर शायद मैं आप ही के चैनल में आकर गया था सर, साल 1.5 साल पहले, मैंने आपको बोला था कि नेपाल की गवर्नमेंट जा रही है। 2 महीने पहले मैंने वीडियो डाला एक्सपोज नेपाल, उसमें हजारों लोगों की बात, मेरे वीडियो को क्या कहते हैं बैन करवा दिया सर उन्होंने कि इस वीडियो को नहीं चलेगा। मैंने तो सिर्फ बात करी थी कि हमारे 24 बॉर्डर ओपन है, मैंने सिर्फ बॉर्डर्स के ऊपर बात करी थी कि हमारे और नेपाल में कोई वीजा नहीं लगता, आसानी से एक दूसरे के हम व्यापार करते हैं, आते हैं, बस हम हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हालात 4 दिन पहले से हुए, 1.5 साल पहले तो मैं आपको बोलकर गया हूं कि नेपाल की जनता नहीं है खुश केपी ओली गवर्नमेंट से सर। हाँ बिल्कुल, आपके साथ पॉडकास्ट जब हमने किया था तो आपने साफ तौर की वहां पर जो है चीजें ठीक नहीं चल रही, वहां पर अनिश्चितता है, लोगों के अंदर गुस्सा है, यह बात आपने कही थी। और आपने ये भी कहा था कि वहां पर डिस्टर्बेंस जरूर क्रिएट होगा, और लेकिन वो वैक्यूम मुझे लगता है क्रिएट होता होता और फिर ये जो है ये केवल लकी जी इसको केवल सोशल मीडिया बैन हो गया और इसके कारण इतना बड़ा ये हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं सर, ये गुस्सा है लोगों का सर, धीरे धीरे ये गुस्सा सोशल मीडिया के थ्रू निकला। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने आपसे 1.5 साल पहले कहा था कि नेपाल की जनता नहीं है खुश केपी ओली के गवर्नमेंट से, ये चीज। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि पब्लिक एकदम से आएगी, गुस्सा सबके अंदर है सर। एक एग्जाम्पल के लिए पूरे नेपाल की जनता में गुस्सा है कहीं ना कहीं, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है उस गुस्से को बाहर निकलने के लिए, उस आक्रोश को बाहर निकलने के लिए। केपी ओली गवर्नमेंट ने गलती यही कर दी सर, उन्होंने आज की जो जनरेशन है, मैंने आपको क्या बोला सर कि लोग आज के टाइम में लोगों का सोशल मीडिया एक जीवन जुड़ चुका है सर। पहले लोग पैसा, मतलब लोग पैसा, लोग कहते हैं ना मोह माया, 5 चीजें पहले थी, आजकल आप सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनके बिना रह ही नहीं सकता है। आज का जो जनरेशन है, यूथ जनरेशन, आप उसकी लाइफ लाइन छीन रहे हो। वो कहते हैं कि ये तो हमारी लाइफ लाइन है सर, और हजारों लोगों का रोजगार है। ऐसा नहीं है कि आपने सोशल मीडिया को बैन कर दिया तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को बैन कर रहे हो, या आप देख रहे हो कि दूसरे देश के लोग आपके लोगों को कैसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप इंफॉर्मेशन को बैन नहीं कर रहे हो सर, आपने लाखों लोगों से उनका रोजगार छीन लिया सर।
बिल्कुल, जो प्रतिक्रियाएं वहां के युवाओं की आ रही है, उन्होंने कहा कि सिर्फ हम रील्स के लिए इसका उपयोग नहीं करते, हम सिर्फ इसमें यूट्यूब में, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो यूट्यूब से पढ़ाई भी करते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा एक समुदाय है जो मेटा के जरिए, सोशल मीडिया साइट्स के जरिए अपने बिजनेस को प्रमोट करता है, उससे वो बिजनेस करता है। बहुत सारे वीडियो क्रिएटर हैं जो कि वीडियो बनाते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा डांस करते हैं, वो लोग उससे अर्निंग करते हैं। और एक झटके में सरकार के फैसले ने वो सब कुछ बंद कर दिया, जबकि जनता से अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाते हैं, अगर आप एक लोकतांत्रिक देश हैं, और जिस तरह से आपने वो तस्वीरें जो हम लोगों के सामने आ रही हैं कि सामने से पुलिस वाले शूट कर रहे हैं, लकी जी, शूट कर रहे हैं बिल्कुल सर। सामने से उनको, प्रदर्शनकारियों को, युवा है 30 साल के। हमने भी हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए, लेकिन कहीं भी इस तरह से सेना से उसका दमन करवाने, ये तो बिल्कुल आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के जो उसके मूल है उसको ही आप खत्म करते जा रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सर, मैंने आपसे यही कहा कि आने वाले टाइम में शायद शाम तक आपको न्यूज़ मिल जाएगी टीवी चैनल्स के थ्रू कि नेपाल के होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और आप देखना कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट जाएगी सर, क्योंकि नेपाल के लोग खुश नहीं है इस गवर्नमेंट से, और ये आक्रोश यहीं नहीं रुकेगा, ये आक्रोश और आगे बढ़ेगा सर। बस लेकिन जी, मेरी एक ही क्या अपील है। इससे ओली गवर्नमेंट से मतलब नेपाल के लोग, या आप बहुत अच्छे से उस धरती को जानते हैं, पहचानते हैं, वहां के लोगों को पहचानते हैं, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम है जनता की और ओली गवर्नमेंट के बीच में? क्या ऐसी चीजें हैं जो जनता उनको पसंद नहीं कर रही है? यहां तक नौबत आ गई कि लोग, लड़के गोली खा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट्स आ रही है कि भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। सर मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, कहते हैं हम लोकतंत्र हैं सर। अभी कुछ दिन पहले एक राष्ट्रीय युवा दल, उनका एक 18 एमपीज हैं उसके, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ पा रहा है। यहां तक कि केपी ओली की गवर्नमेंट ने उनको सीधे धमकी दी सर, अगर आपने संसद के अंदर इस चीज पर बात करी, मतलब अगर इस टॉपिक को आपने छेड़ा तो आप जेल जाओगे। वो कहते हैं कि आपका होम मिनिस्टर पिछले 2 साल से जेल के अंदर है। आप समझ रहे हैं, एक होम मिनिस्टर को 2 साल से जेल के अंदर रखा गया है सर, करप्शन के केस पर। और पहली बार नेपाल की धरती में ऐसा हो रहा है कि उनकी बेल को भी नहीं लगने दिया जा रहा है। तो इसको आप तानाशाही समझ लो ना सर, एक तानाशाह। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर आक्रोश आ रहा है। आप अपने खुद के एमपीज को आप फ्रीडम नहीं दे रहे हैं नेपाल के संसद में बात करने की, तो आपका एक आम नागरिक कितना आजाद है सर? आप चाइना से हजारों करोड़ का फंड ले रहे हो, लेकिन वो फंड चुकाएगा कौन सर? जो लोगों के अंदर आक्रोश है कि आप कर्जे पर कर्जा, कर्जे पे कर्जा एज ए डेवलपमेंट के हिसाब से नेपाल के अंदर ले रहे हो, लेकिन डेवलपमेंट हो कहां रहा है? दूसरी चीज कि चाइना अगर आपको कर्जा दे रहा है तो कर्जा तो यही बच्चे चुकाएंगे ना सर, या इनके आने वाले बच्चे चुकाएंगे। ऐसा तो नहीं कि चाइना अपना कर्जा छोड़ देगा सर। आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, चाइना ने जिस जिस को कर्जा दिया उसका क्या हश्र हुआ सर। आप उसका क्या श्रीलंका देख हश्र हुआ? सकते हैं, क्या हश्र हुआ ये लोग देख सकते हैं। तो लोगों का जो गुस्सा है वो केपी ओली गवर्नमेंट को लेकर, इसी चीज को लेकर है सर। अच्छा, तो क्या ये जो चीन को लेकर लकी जी बातें होती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं कि चीन से नेपाल के किस तरह के संबंध चल रहे हैं, क्या नेपाल की जो पब्लिक है वो भी इस चीज को बेहतर समझती है कि हाँ, चाइना के साथ नेपाल का इस तरह, क्योंकि ये बहुत जियोपॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, बहुत पढ़ने लिखने की आवश्यकता होती है, ये कोई ऐसी नॉर्मल चीजें नहीं कि आपके किसी एक देश के संबंध दूसरे से कितने मजबूत हो रहे हैं, और क्या इसका इम्पैक्ट पूरे कंट्री में, और इतनी बड़ा इशू ये वहां पर है चाइना के साथ में? सर देखो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है सर। ये कहावत बहुत पुरानी है। यहाँ रिश्ते दिल से नहीं होते, यहाँ रिश्ते होते सिर्फ फायदे से। अगर चाइना को लगता है कि यार नेपाल से उसका फायदा है, तो नेपाल को उससे फायदा है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि नेपाल को उससे फायदा है, मतलब नेपाल को चाइना से फायदा नहीं है। चाहे नेपाल पूरा बर्बाद हो जाए, उससे कोई पावरफुल देश को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। जब तक वो देश उसके काम का है तब तक वो मित्रता निभाएगा। और आप हालात देख लो ना सर, सेम चीज मैंने आपको क्या बोला, श्रीलंका देख लो, भूखे मर रहे हैं सर लोग। आप पाकिस्तान देख लो सर, लोग 200 रुपए लीटर दूध पी रहे हैं। ये क्या हालात सेम। आज आप नेपाल के अंदर एंटर तो करो सर, आप महेंद्र नगर में एंटर करो, आपको हर दुकान के ऊपर चाइनीज सामान मिलता हुआ दिखेगा सर। धीरे धीरे नेपाल का कल्चर खत्म हो रहा है सर। तो लोगों का तो गुस्सा निकलेगा ना सर, गुस्सा तो लोगों का आक्रोश निकलेगा। कैसे निकलेगा? ये निकल रहा है सर, ऐसा नहीं है। ये सोशल मीडिया क्या है, उस गुस्से का एक छोटी सी चिंगारी है जो केपी ओली गवर्नमेंट ने लगाई। मैंने आपको सबसे पहले बोला, इस सब के पीछे नेपाल की इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर सर। और आक्रोश यही नहीं रुकेगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा सर। सवाल हिंदुस्तान को लेकर है कि अभी से, मतलब जो हिंदुस्तान सटे बॉर्डर है वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है, वहां पर निगरानी की जा रही है।
तो क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया को लेकर और इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को लेकर क्या कुछ पड़ सकता है लकी जी? सर देखो, हमारे रिलेशन हमने तो नहीं करवाया ना सर, ना हिंदुस्तान ने करवाया, ये नेपाल का इंटरनल मामला है सर, ये नेपाल का इंटरनल मामला है। नेपाल ने सोशल मीडिया बैन किया, उनके प्रधानमंत्री जी ने किया सर, हिंदुस्तान ने तो नहीं करवाया। नेपाल और हजारों करोड़ का पैसा चाइना से ले रहा है, उनकी उनकी सरकार ले रही है, हिंदुस्तान ने तो नहीं बोला है ना सर, तो हिंदुस्तान को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। हमारे रिलेशन हमने तो नहीं बोला ना सर नेपाल में कुछ भी करने के लिए, ये तो नेपाल का अपना आंतरिक मामला है, तो नेपाल की सरकार की इसको भुगतेगी सर। और रही बॉर्डर्स के अंदर, तो क्या होता है सर, जब भी ऐसे कभी आक्रोश होते हैं किसी देश के अंदर, तो कुछ एंटी एलिमेंट्स लोग भी होते हैं उसका फायदा उठाते हैं और बॉर्डर क्रॉस करते हैं, दूसरे देश के अंदर भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे बॉर्डर में अलर्ट है सर, और हम लोग सेफ है। और जो भी बॉर्डर में है, जो भी लोग बॉर्डर के अंदर है, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है, कोई सस्पिशियस आदमी आपके घर के नजदीक आ रहा है, बॉर्डर क्रॉस करके आपके शहर के अंदर आ रहा है, तो प्लीज आप नजदीकी पुलिस स्टेशन को उसकी इन्फॉर्म करो, या जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर है वहां पर उनको इन्फॉर्म करो, क्योंकि आपका हो सकता है एक कॉल बहुत बड़ी घटना को रोक सकता है। क्योंकि ऐसी ही चीजों का फायदा क्या होता है सर, एंटी एलिमेंट्स, आतंकवादी या इंसर्जेंट कहो, वो किसी दूसरे देश के अंदर घुसने का फायदा उठाते हैं, क्योंकि ध्यान सबका कहाँ इस टाइम नेपाल के अंदर है, पूरा फोकस नेपाल के अंदर है, तो इस चीज का पूरा फायदा उठाया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ध्यान कहीं और कहीं और से कुछ और काम करने का सर। तो बहुत बहुत आखिरी धन्यवाद सवाल, सर। एक बस एक सवाल की तख्ता पलट क्या नजदीक है? क्योंकि बांग्लादेश, श्रीलंका इसी तरह के आंदोलन हम देख चुके हैं, इधर भी ये शुरू हो गया है, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि तख्ता पलट की ओर ये नेपाल जा रहा है? सर बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, मैं ये कहूंगा कि पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू मैं कह ही रहा हूं, लेकिन फिर भी इस गवर्नमेंट को बचाने के लिए मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि इस गवर्नमेंट को बचाने के लिए चाहे कई बच्चे मारे जाएं और भी बड़ा आक्रोश हो, कभी मीडिया में चीजें ना, सब तो बैन हो गया ना सर, देखो इंटरनेट चल नहीं रहा, मीडिया सब बैन, ठीक है सर। दूसरा क्या है, वीपीएन काम नहीं कर रहा, तो इंफॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंचेगी? चाहे बहुत सारे इनोसेंट बच्चे मारे जाएं, नागरिक मारे जाएं, सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि पूरी कोशिश की जाएगी गवर्नमेंट को बचाने के लिए सर, कोशिश पूरी होगी, लेकिन लास्ट स्टेज में है, जो भी होगा लोगों को दिख जाएगा सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया लकी जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपना महत्वपूर्ण समय आपने दिया, और इस इंपॉर्टेंट जो पहलू था, आप मुद्दा जो देख रहे हैं, क्योंकि पूरी टेलीविजन में इस समय छाया हुआ है कि चारों हर तरफ आक्रोश है, और जो 30 साल से कम जेनजी जनरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, और वो लोग आक्रोश है, उनमें गुस्सा है सरकार के प्रति, और ये गुस्सा जो है वहां पर जो प्रमुख इमारतें हैं जैसे पीएमओ है, संसद भवन, वहां भी छात्र घुसे हैं, और जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी वो सारी तोड़ दी गई है, और सरकार ने बिना किसी कुछ ही देर में शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया, जो कि 16 की डेथ की अभी खबर आ रही है, और बता रहे 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन ये लकी बीस्ट जो कि पूर्व रॉ एजेंट हैं, और नेपाल पे कई सारे इनके ऑपरेशंस हैं, इनकी जो किताब है उसमें नेपाल के ऑपरेशन कैसीनो जो सबसे मशहूर इनका ऑपरेशन था उसके बारे में इन्होंने लिखा भी है। और तो इनका तजर्बा ये बता रहा है कि वहां पर हालात नाजुक है, तख्ता पलट की ओर नेपाल जा रहा है। केपी शर्मा ओली जब से चाइना की गोद पर बैठे हैं और उनके कहने के इशारे पर अपने यहाँ की देश की पॉलिसी बना रहे हैं, नियम बदल रहे हैं, और वहां की इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल हो गई कि एक सोशल मीडिया का फैसला वहां पर कितनी बड़ी आग लगा सकता है, तबाही लगा सकता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद युवाओं के इस प्रदर्शन में खुलेआम गोलियां चलवाई जा रही हैं, और जो तस्वीरें हैं सामने से पुलिस वाले छाती पे गोलियां दाग रहे हैं, और इस तरह जो 16 लड़कों की अब तक युवाओं की वहां पर मौत हो चुकी है, और जो आंकड़ा है ये कई गुना बड़ा है। लेकिन वहां पर फिलहाल इंटरनेट सस्पेंड है, मीडिया को कवरेज से रोका गया है, और इस तरह के हालात जो है वो भारत के पड़ोसी देश यानी नेपाल पे इस समय हो चुके हैं। शुक्रिया।